राधे राधे भैया बहनों। आज की इस कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा अष्टमी की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 9 कबीर की साखियाँ। ये पद्य की रचना है। हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है इसमें गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं का सम्मिश्रण है। तो आज का जो पाठ पढ़ेंगे हम वो पद्य की रचना है कबीर की साखियाँ। आइए पढ़ते हैं साखियाँ। प्रस्तुत काव्य रचना में 5 साखियाँ संकलित है, जिसमें प्रत्येक साखी में जीवन उपयोगी संदेश दिया है। पहली साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि साधु का सम्मान उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। दूसरी साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना कीचड़ में पत्थर डालने के समान है। तीसरे दोहे में कवि अपने चंचल मन पर व्यंग कर रहे हैं कि माला और जीभ तो प्रभु का नाम जपते हैं, लेकिन हमारा मन चंचलता का त्याग नहीं करता है। चौथे में कहा है कि किसी को छोटा या कमज़ोर समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी ये भी हमारे लिए बड़े कष्टदायी हो सकते हैं, जैसे हाथी और चींटी। पांचवी साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य अपनी मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। आइए पढ़ते साखियाँ। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु का अर्थ है सज्जन, ज्ञान जानकारी, मोल खरीदना, तरवार तलवार। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं देते। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उलटत कोई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इसके शब्दार्थ देखिए। आवत आते हुए, गारी गाली, उलटत पलटकर, लेई होती है, अनेक बहुत सारी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब वह एक होती है, पर हम पलटकर उसे भी दे देते तो वो बढ़कर अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली को ही नज़रअंदाज कर देंगे तो बात वही खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तीसरी साखी, माला तो कर में फिरई, जीवी फिरई मुखमाई, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसके शब्दार्थ है, कर यानी हाथ, फिरे यानी घूमना, जीभी यानी जीव, मुख यानी मुँह, माही यानी अंदर, मनवा यानी मन, दहू यानी दसो, दिसी यानी दिशा, तऊ यानी तो, सुमिरन यानी स्मरण करना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का सच्चा भजन तभी होता है जब मनुष्य मन, कर्म और वचन तीनों को ईश्वर में लगा देता है। यदि हाथों में तो माला घूम रही है और वाणी कुछ और बोल रही है तथा मन सांसारिक बातों में भटक रहा है, तो ये केवल भक्ति का दिखावा है। मन को ईश्वर में लगाना ही सच्चा स्मरण है, इसलिए हमें सच्ची भक्ति करनी चाहिए। चौथी साखी, कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहली होई। नींद यानी निंदा करना, पाँव यानी पाँव, तली यानी नीचे, आँखी यानी आँख, खरी यानी कठिन, दुहली यानी दुख देने वाली। इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि हमें पैरों के तले रहने वाली घास को भी तुच्छ या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इसी घास का एक तिनका जब वायु में उड़ता हुआ आँख में चला जाता है तो बहुत कष्ट देता है। अर्थात छोटे व्यक्तियों को तुच्छ समझकर उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, समय आने पर वो भी हमें कष्ट दे सकते हैं। पांचवी और अंतिम साखी देखिए, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग यानी संसार, बैरी यानी शत्रु, शीतल यानी शांति, आपा यानी घमंड या स्वार्थ। इसमें कवि कहते हैं कि संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत रखे। यदि सभी मनुष्य स्वार्थ या घमंड का त्याग कर दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य यदि स्वार्थ का या घमंड का त्याग कर दे तो वह सभी का दया का पात्र बन जाएगा।
अब करिए इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देखिए। कबीर जी के अनुसार मनुष्य की सुंदरता का मूल्यांकन उसके शरीर की अपेक्षा उसके गुणों से करनी चाहिए, क्योंकि शरीर तो बाहरी आवरण है, जबकि सच्चाई उसका अंतर्मन होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, के द्वारा कबीर जी क्या कहना चाहते हैं? उत्तर देखिए। तीसरी साखी के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन चंचल होता है, वह हाथ से माला और जुबान से हरि का नाम तो जपता रहता है, किंतु भगवान का नाम तब सार्थक होता है जब मनुष्य अपने चंचल मन पर काबू पा लेता है। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? दोहे के आधार पर बताइए। उत्तर देखिए। कबीरदास जी छोटे को कमज़ोर समझकर उसकी उपेक्षा करने को मना करते हैं। मनुष्य को घास के समान रोने वाली वस्तु समझकर उसे कमज़ोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब एक घास का तिनका भी आँख में चला जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसलिए हमें किसी को कमज़ोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है? इसका दोहा है, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इन सभी प्रश्नों को गृहकार्य की कॉपी में सुलेख में करिए। जय हिंद।